आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, our question is, a company X Limited is setting up a new plant in India for manufacturing auto components. India has a highly competitive and cost-effective production base in this sector. Many reputed car manufacturers source their auto components from here. X Limited is planning to capture about 40% of the market share in India and also export to the tune of at least $5 million in about 2 years of its planned operations. To achieve these targets, it requires a highly trained and motivated workforce. You have been retained by the company to advise it in this matter. While giving answer, keep in mind the sector the company is operating. आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में दिया गया है एक्स लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक न्यू प्लांट सेटअप कर रही है इंडिया में। ठीक है, किस चीज के लिए? ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। इंडिया के पास एक हाईली कॉम्पिटिटिव और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन बेस है इस सेक्टर में, मतलब ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में। बहुत से रेप्यूटेड जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग सोर्स करते हैं अपने ऑटो कंपोनेंट्स यहीं से। ठीक है, एक्स लिमिटेड क्या प्लान कर रही है? वो प्लान कर रही है टू कैप्चर अबाउट 40% ऑफ मार्केट शेयर। वो 40% मार्केट शेयर को कैप्चर करने की प्लान कर रही है एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट टू द ट्यून ऑफ एटलीस्ट, और उनको क्या एक्सपोर्ट करना है? $5 मिलियन तक वो सोच रही है एक्सपोर्ट करने का 2 सालों में। ठीक है, 2 सालों में वो इतना एक्सपोर्ट करने का सोच रही है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्हें बहुत अच्छे, एकदम ट्रेंड और मोटिवेटेड वर्कर्स चाहिए। जो उनका वर्कफोर्स रहेगा वो अच्छा चाहिए। तो आपको कंपनी एक वो देती है, एडवाइस देने के लिए कहती है इस मैटर में। ठीक है, तो वाइल गिविंग आंसर, मतलब आपको आंसर देने के पहले ये माइंड में रखना है कि जो कंपनी का सेक्टर है वो क्या है? ऑपरेटिंग सेक्टर है। आप इस क्वेश्चन में कंपनी को क्या एडवाइस करोगे कि कंपनी का स्टाफ कैसा रहे? ठीक है, आप कंपनी का स्टाफ डिसाइड करोगे, तो इसको बोला जाता है स्टाफिंग फंक्शन। तो इसके अपन जो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आ जाएगा रिक्रूटमेंट। ठीक है, आपका सबसे पहला आ जाएगा रिक्रूटमेंट। तो इसमें कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी शुड रिलाई अपॉन, मतलब कंपनी को किस पर रिलाई करना चाहिए रिक्रूटमेंट के मैटर में? उसको जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहर के लोग हैं, जो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, उसमें कंपनी को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब उनसे रिक्रूट करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक न्यू प्लांट सेट कर रही है। ठीक है, एज इट इज सेटिंग अप अ न्यू प्लांट, ये एक न्यू प्लांट सेटअप कर रही है, इसलिए इसको बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेस को देखना चाहिए। अब एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकते हैं? आपका जो एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है कि अगर वो लोग एडवर्टाइज करेंगे कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट है तो लोग आएंगे। ठीक है, या फिर वो लोग किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं ना, उनसे भी वो लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? ये आपकी एक प्रोसेस होती है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, जो भी आता है इंटरव्यू देने या फिर मतलब जो भी इंटरेस्टेड रहता है उनकी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, जितने भी वो लोग एप्लीकेशंस लेकर आते हैं, जितने भी फॉर्म्स
सबमिट होते हैं उस पोस्ट के लिए, वो सारे देखे जाते हैं। इसमें आपका क्या हो जाता है, दे एलिमिनेट, वो लोग एलिमिनेट कर देते हैं किसको, जितने भी अनक्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं। ठीक है, जितने भी लोग आते हैं जॉब लेने, तो उसमें से जो अनक्वालिफाइड पर्सन्स रहते हैं या फिर अनफिट रहते हैं जॉब के लिए, उन सबको वो लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, उस जॉब के लिए जो भी अनफिट होता है। इसके बाद सिलेक्शन में ही हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि किसको रखना है। ठीक है, वी सिलेक्ट द पर्सन्स और फिर प्रोवाइड देम, हम लोग फिर उनको प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उन कॉन्ट्रैक्ट में आपका पूरा डिटेल्स रहते हैं कि उनकी वर्किंग आवर्स कितनी होंगी, सैलरी कितनी होंगी, वो लोग क्या क्या काम करेंगे, उनका टाइटल क्या है, ये सब रहता है। इसके बाद आ जाएगी ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बाद आती है ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जो कंपनी रहती है ना, कंपनी इनिशिएट करती है किस चीज को, बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स जो कि पर्सन के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन लोग करवाते हैं जिससे कि उन लोग का डेवलपमेंट होता है। इट इंक्रीजेस, जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो क्या इंक्रीज करती है, नॉलेज, ये नॉलेज को इंक्रीज करती है। ठीक है, एंड स्किल्स को भी ये इंक्रीज करती है। तो आपके स्टाफिंग प्रोसेस के ये 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।